लिए उसके चरणों में प्रार्थना। सब घट मेरा साया सोनी घटना को बलिहारी व घट को जा घट पर खोए सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तू करता तू भया मुझ में रही ना हूँ, बलिहारी तेरे नाम पे जित देखूं उत तू सियावर राम पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बांधो गुरु पद पदम परागा राम जी, सुरस सुबास सरस अनुरागा राम। अमीय मोर में चूरण चारु राम जी, समन सकल भव रुज परिवार राम। मंगल भवन अमंगल हारी राम जी, उमा सहित जय जपत मुरारी राम जी। सुपति संभुत विमल विभूति राम जी, मंगल मंगल मोद प्रसूति राम। जन मन मांझु मुकर मल हरणी राम जी, ये तिलक गुण गण बस करनी राम जी। मंगल भवन अमंगल हारी राम जी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी राम जी। श्री गुरु पद नख मनि गण जोनी राम जी, सुमृत देव दृष्टि होती राम जी। चलन मोह तम दोष प्रकाशो राम जी, बड़े भाग और आवै जासु राम जी। उग्र विमल विलोचन हिरण्य राम जी, मिटहि दोष दुख भव रजनी के राम जी। सूझहि रामचरित मनि मानिक राम जी, पद प्रकट जय जो जय कानिक राम जी। गुरु पद रज मृदु मंजल अंजल राम जी, नयन अमिय दृग दोष विभंजन राम जी। जय कर विमल विवेक विलोचन राम जी, करनहु रामचरित भव मोचन राम जी। मंगल भवन अमंगल हारी राम जी, उमा सहित जय जपत मुरारी राम जी। उमा सहित जय जपत मुरारी राम। ज्ञान पीठ और जिज्ञासा जो माँ पार्वती के मन में प्रश्न उठे हैं, वो प्रश्न हम सभी के मन में घुमड़ते रहते हैं। और ये नहीं कि जिनको हम नास्तिक कहते हैं उनके मन में ही ये प्रश्न घुमड़ते हैं। नित्य सत्संग करने वाले, सत्संग प्रेमी और जो अपने आप को आस्तिक समझते हैं, उनके मन में भी कुछ यही प्रश्न घूमते रहते हैं। कारण क्या है? कारण मां सती वाला है। हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, और जब श्रद्धा की कमी होती है तो हमारा विश्वास डामाडोल होता है। और जब तक विश्वास नहीं होता
तो प्रीति नहीं होती, प्रीति के बिना प्रतीति नहीं होती। आप नित्य सुबह शाम बड़े बड़े विद्वान वक्ताओं से सुनते हैं, होता क्या हम सुन के मनन नहीं करते। सुना और एक खुशी का एहसास हुआ, एक गफलत सी पाल ली हमने सत्संग सुना, फायदा तो जरूर होता है। पत्थर अगर पानी में है भले ही ना गले, किंतु उस पत्थर पर सूर्य की प्रचंड गर्मी, धूल मिट्टी का असर होने से बच जाता है। वो अनेक डिब्बे हैं इस रेल में, और डिब्बों से जब हम तुलना करते हैं तो इस डिब्बे को जो चुना हमारे वरिष्ठ जनों ने, तो परंपरा के तहत एक व्यवस्था बन गई। यहाँ पर शोर कम होगा, धूम्रपान नहीं होगा और अशांत वातावरण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो इधर आएगा 1-2% को अगर हम छोड़ दें तो अधिकतर जिज्ञासु ही इधर आएगा, क्योंकि इशारा होता है जो हम बाहर एक झंडी के माध्यम से इशारा करते हैं कि जो सत्संग प्रेमी हैं उनका स्वागत है। वैसे तो कोई भी आए, सार्वजनिक स्थल है, किसी का इनकार नहीं होता, लेकिन जो निमंत्रण होता है उस पर जो भी उस निमंत्रण के विषय में रुचि रखता होगा वो अवश्य आएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर श्रद्धा है। थोड़ा हमारा दृढ़ विश्वास और हो जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है। और हमारे मध्य जो वरिष्ठ, जिनके पास वर्षों का अनुभव है, श्रोता का भी है और वक्ता का भी है और निज अनुभव भी है उनका, जब हम उनको सुने तो विशेष सतर्क हो गए, नजरों से नजरें मिला के चेहरे को देखते हुए उसमें से सार निकालने की कोशिश जरूर करें, ताकि हमारे समय का सदुपयोग हो। समय हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हमारे जीवन में समय बर्बाद होना, हमारी ऊर्जा बर्बाद होना और हमारा पैसा बर्बाद होना, ये हमारी गति इस ढंग से कर देता है जैसे कि कोल्हू का बैल का जो गति होती है उसमें भ्रमण तो होता है, लेकिन मंजिल जो है वो कहीं भी उसको नजर नहीं आती। केवल भ्रमण जारी रहता है और वो कहीं पहुंच नहीं पाता। ऐसी हमारी हालत है। माँ पार्वती पूर्व जन्म में सती के रूप में कथा में रुचि नहीं ली और एक अहम अंदर अंकुरित होते होते विशाल वृक्ष बन गया। मेरे पति इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने बड़े हैं, और ये जो ऋषि मुनि हैं जो खड़े होकर मेरे पति का स्वागत किया है, आसन दिया है, ये क्या कथा सुनाएंगे। सज्जनों, कथा का
आनंद लेना चाहिए। कथा का अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहले भी आया है, एक तो होते हैं लीलाएं, एक होते हैं चरित्र। हम इन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। हम लीलाएं देख के भ्रमित हो जाते हैं, और जहां चरित्र की बात आती है ना, फिर हम अपनी बुद्धि के अनुसार विश्लेषण करते हैं, और यहीं हम मार खा जाते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ है, जो स्वतंत्र है, जो विशाल है, जो विराट है, उसके ऊपर हम अपनी सूक्ष्म तुच्छ बुद्धि लगा के उसका विश्लेषण करते हैं, यही हम उलझ के रह जाते हैं। शंकर भगवान जी यहाँ ज्ञानपीठ पे अभी हम आगे बढ़ेंगे, माँ पार्वती की जिज्ञासा को दूर करने के लिए जब कहेंगे बिन पग चल ही बिन ही उनका नाराम जी, बिन कर कर्म कर ही विधि नाराम जी, आनन रहित सकल रस भोगी राम जी, बिन बानी बकटा बड़ जोगी राम। बताइए, इतना विश्लेषण है और हमारी बुद्धि कैसे तर्क करेगी? केवल कुतर्क में उलझ कर रह जाएगी। लीलाओं का आनंद लें, बिल्कुल सरल हृदय से, प्रसन्न मन के साथ, तो विशेष लाभ होगा। आज ज्ञानपीठ सज चुकी है और माँ पार्वती की जिज्ञासा, माँ पार्वती ने 14 प्रश्न किए और उसके बाद ये भी बोल दिया कि अगर मैं कुछ पूछने से वंचित रह गई हूं, वो भी आप जो मेरे लिए हितकर हो, वो भी जरूर बताना। और एक अच्छा जो गाइड, एक अच्छा जो मार्गदर्शक, एक अच्छा जो वक्ता होता है, उसका लक्ष्य श्रोता के हर संशय का समाधान करना होता है। यहाँ तक कि अगर हम व्यवहारिक जीवन में भी किसी को कोई रास्ता बताएं, उसमें बताने वाले के ऊपर इतना निर्भर करता है कि पूछने वाले को एक बार एकदम ही समझ में आ जाए। अगर वो इस तरह से समझाता है तो उसको, पूछने वाले को सभी दुविधाएं, सभी संशय समाप्त हो जाते हैं। तो उसके लिए वो कुछ उदाहरणों का, इमारतों का, शतानों का सहारा लेता है। उधर जाएंगे, दाईं तरफ ये है, बाईं तरफ ये है, ऊंचाई पे ये है, और दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे, इतनी दूरी, इतने कदम पे चलेंगे, वहां पर ये स्टॉप है, वहां पर एक ऐसी दुकान है, वहां पर ये बिकता है। तो बिल्कुल पूछने वाला बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएगा और उसको उस लक्ष्य तक, उस मंजिल तक पहुंचने में बहुत ही कम श्रम करना पड़ेगा। और यही उस बताने वाले की विशेषता होगी, उसका गुण होगा। तो शंकर भगवान जी तो जगत गुरु हैं, ईश्वर, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं वो शंकर भगवान ही हैं, और जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं वो श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। और वो जो भ्रम है, जिसको हम भ्रम समझ लेते हैं, और उस भ्रम में ही भ्रमित होके हम मार्ग भटक जाते हैं और मंजिल से दूर चले जाते हैं।
माँ पार्वती ने भी यही प्रश्न किया, जो निर्गुण है, जो निराकार है, वो सगुण क्यों होता है? सती रूप में थी जब तो ये मानने को भी नहीं तैयार थी हो। और सजनों, माँ सती का ये दोष नहीं है, ये हम कलयुगी जीवों को शिक्षा देने के लिए ये चरित्र है, जो हमारी आंखें खोलने के लिए, हमारे दिमाग के पर्दों को खोलने के लिए ये झांकी है, हमें शिक्षा देने के लिए ये एक उदाहरण है। कोई है वही जो राम रचि राखा, वो कर तर्क बढ़ा वैसा। हम जो ये तर्क करते हैं ना, दूसरे का मूल्यांकन भी हम दूसरे के बताए के अनुसार करते हैं, ये हमारी बुद्धि बहुत तेज दौड़ती है। सामने वाले की क्या परिस्थितियां हैं, उसके साथ क्या घटना घटी है, उसकी क्या मजबूरियां हैं, उसकी कितनी सीमाएं हैं, हम है ना अपनी बुद्धि से विश्लेषण कर लेते हैं, और वो रिजल्ट तो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकता। तो माँ सती ने जो खोया पिछले जन्म में, और मरते समय उस परम पिता परमात्मा से, उस पर ब्रह्म से, उस घट घट के वासी से, उस अविनाशी से जो प्रार्थना की, वो प्रार्थना स्वीकार हुई, और पिछला जन्म उनको भूला नहीं, याद रहा। और हमारी गीता में भी इसका स्पष्ट उदाहरण है, अंतमति सोगति। जब हमारे प्राण छूटते हैं, हमारा चिंतन जहां पर होता है उस समय ये 100% सत्य है कि हमारा पुनर्जन्म उसी के अनुसार होगा। सनातन तो गारंटी देता है कि पुनर्जन्म होता है, और संत महात्माओं से जितने भी सानिध्य में हम रहे, जिनको हम सुनते हैं, तो पुनर्जन्म में कोई भी अविश्वास की बात नहीं है। देखने की चीज ये है कि अंतिम समय चिंतन कहाँ है हमारा। अंतिम समय हमारा चिंतन अच्छी जगह रहे, उसी का हमें अभ्यास ही है, और उस अभ्यास के लिए ही सत्संग बहुत जरूरी है। सत्य का संग को ही सत्संग कहते हैं। देखो, बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है, अगर समझ में आ जाए। परीक्षा एक ही होती है, काफी बच्चे होते हैं जो अच्छी तरह समझ के करते हैं, उनके लिए आसान होती है, और जिनकी रुचि नहीं होती, जो समझने की कोशिश नहीं करते, जो वरिष्ठ से सुनते नहीं हैं, वरिष्ठ मतलब शिक्षक से या उससे पहले जिसने मार्ग पे पैर रखा, जो उससे उस स्टेज को जो पार कर गया, उसकी नहीं सुनते, उससे डिस्कस नहीं करते, उनके लिए वही परीक्षा बहुत कठिन हो जाती है। एक सरल बात अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारा लाभ हो सकता है। सजनों, हम इस संसार में हैं, और संसार संत महात्माओं के अनुसार नश्वर है। इस बात को अगर हम दृढ़ता से मान लें, नश्वर है। और सजनों, एक ही संसार में हमारा जन्म हुआ है और हमें ये शरीर मिला है, और संत महात्मा कहते हैं शरीर भी नश्वर है। इन दोनों बातों में अधिकतर हम, खासकर सत्संगी, तो इस बात को अवश्य ही मान जाएंगे कि जो संसार है वो भी नश्वर है और हमारा शरीर भी नश्वर है। और नित्य क्या है? नित्य वो परमात्मा है। और हमारे पास नित्य क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो नित्य है। तो सजनों, अगर हम
नश्वर के साथ नश्वर को जोड़ दें और नित्य के साथ नित्य को जोड़ दें तो शायद हमारा कल्याण हो सकता है। इस संसार जो नश्वर है इसकी सेवा में इस शरीर को लगा दीजिए, क्योंकि शरीर भी नश्वर है। और वो परमपिता परमात्मा जो सदा है, जो नित्य है, और जो हमारे शरीर में आत्मा बैठी हुई, आत्मा रूप में परमात्मा का जो सूक्ष्म भाग है, उसको उससे जोड़ दीजिए। तो सज्जनों, इस विधि के द्वारा शायद हमारा अधिक कल्याण हो सकता है। इस पे गौर करें हम तो अधिक लाभ उठा सकते हैं। हम नश्वर संसार के साथ नश्वर शरीर को जोड़िए और नित्य परमात्मा के साथ नित्य आत्मा को जोड़ दीजिए। चलते फिरते उठते बैठते हमारा जो चिंतन है, हमारी जो आत्मा है, वो उस परमात्मा से जुड़ जाए तो उसको ऐसी ऊर्जा मिलती रहेगी कि हमेशा सकारात्मक मार्ग पे ही हमारा शरीर चलता रहेगा। गीता में भी सज्जनों 3 मार्ग बताए हैं कृष्ण भगवान ने। जो गीता के मर्मज्ञ हैं या सुनते हैं या जिन्होंने पढ़ा है वो भली बात ही जानते हैं। एक तो कर्म मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को बहुत भली भांति अच्छी तरह तीनों मार्गों का विश्लेषण करके समझाया है। सज्जनों, अगर हम सार रूप में इन तीनों मार्गों का विश्लेषण करें तो इसको भी समझने की कोशिश करें। अगर हम कर्म मार्ग पे चलते हैं तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये है कि हम क्या कर्म करें। अगर हमने कर्म मार्ग पकड़ा है तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम कौन सा कर्म करें। तो सज्जनों, जैसे अभी बताया कि संसार नश्वर है और हमारा शरीर भी नश्वर है, तो संसार के साथ शरीर को जोड़ना है। तो यहाँ पर कर्म मार्ग में हमने क्या करना है? हमें वो कर्म करना है जो इस संसार के भलाई के काम आए। अगर हमारा ऐसा कर्म होगा तो हमारा वो कर्म बिल्कुल दोष रहित होगा। दूसरी चीज है ज्ञान मार्ग। क्या ज्ञान होना चाहिए हमें? किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? ज्ञान के तो बहुत ग्रंथ, बहुत पुस्तकें हैं, तो जो हम सार पकड़े ज्ञान में वो क्या जरूरी है? तो सज्जनों, सबसे बड़ा ज्ञान ये है कि हम अपने को जान लें। हम क्या हैं, हम क्या हैं, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। अगर हम ये ज्ञान जान लेंगे हम क्या हैं, तो हमारा ज्ञान मार्ग बिल्कुल शुद्ध स्पष्ट होगा कि। और तीसरा है सज्जनों भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में क्या होता है? मानना होता है। भक्ति मार्ग अगर हम मान जाएं तो हमारा भक्ति मार्ग बिल्कुल शुद्ध परिस्थित हो जाता है। तो सज्जनों, भक्ति मार्ग पे अगर आप चलते हैं तो मान लीजिए, क्या मानना है? वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो घट-घटवासी, वो अविनाशी है और हमारे अंग संग है, इस कण कण में है।
हम क्या करते हैं, यहाँ चूक जाते हैं। ज्ञान मार्ग में हम परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं और उस भक्ति मार्ग में हम अपने को मानते हैं कि मैं करता हूँ। कर्ता बनते ही आपको दोष भी लगेगा कर्म का। तो इन बातों पे गौर करेंगे तो हमें अधिक लाभ होगा। और आज माँ पार्वती इस ज्ञानपीठ पे शंकर भगवान जी के सामने जब अपनी जिज्ञासा रखती हैं और वो स्वीकार करती हैं क्योंकि मेरे मन में थोड़ा संदेह है, लेकिन सजनों जो ये 14% किए है ना, कभी जब इनको आप ध्यान से पढ़ोगे फिर अपनी आत्मा से पूछना, हमारे भी वही पर्सन है। लेकिन माँ पार्वती को तो शंकर भगवान जी से जैसे जगत गुरु मिल गए, हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाए तो हमारा भी बेड़ा पार है। जैसे माँ पार्वती का इस कथा के सुनने के बाद धन्य धन्य का अपने आप को बिल्कुल। तो यहाँ पर शंकर भगवान जी ने जो माँ पार्वती के मन में एक अज्ञात भय था पिछले जन्म का, उसको बिल्कुल दूर करते हुए स्पष्ट कह दिया, हे पार्वती, जो ये तुम्हारी पुरानी शंका है, तुम्हारा जो पुराना भय है, और इसको जो आप मान के चल रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है। और आपने तो ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी और जग कल्याण के लिए ये जो संवाद की शुरुआत की है, जो ये प्रश्नों की बौछार की है, ये इस पूरे जगत का कल्याण करेंगे ये। इसलिए आप धन्य हैं, बहुत ही धन्य हैं कि आप जगत कल्याण के लिए आपने इस संवाद की शुरुआत की है। क्योंकि शंकर भगवान जी ने ये माँ पार्वती को नहीं, हमें भी कह रहे हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा राम जी, लोचन मोर पंख कर लेखा राम जी। मोर के पंख देखे हैं हमने सभी ने, हम सभी ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, अक्सर मोर का दर्शन हो ही जाता है। मोर के पंख पे जो निशान होता है बिल्कुल आंख जैसा होता है, और हम भली बात ही जानते हैं वो आंख नहीं होती लेकिन आंख जैसी लगती है। तो सजनों, जिनके आंखें संतों के दर्शन के लिए लालच नहीं है, संतों का दर्शन जो नहीं करना चाहती हैं, तो शंकर भगवान जी यहाँ माँ पार्वती को कह रहे हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल ये समझ लो वो मोर के पंखों पे बनी आंखों के समान है, मतलब यूजलेस। आंख का काम तो देखना होता है। और उससे पहले कथा की शुरुआत हुई है और वहीं पर माँ पार्वती का हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने कह दिया कि संशय किसी बात का नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन हरि कथा सुनई नहीं काना राम जी, श्रवण रंध्र आए भवन समाना राम जी। जो ये कान है, जो हमारे ये कान है, अगर ये हरि की कथा को नहीं सुनते, अगर ये हरि की कथा को नहीं सुनते तो इनको ऐसा समझो जैसे कि सांप के बिल होते हैं ना, वो गड्ढे होते हैं, सांप के बिल के समान है। ये हमें संकेत हैं, हम कानों का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, आंखों का कैसे सदुपयोग कर सकते हैं। सभी के पास है ये चीजें।
देखने की चीज है, हम इनको कहाँ लगाते हैं। आगे भी बोला, ते सिर कटु तुम्हारी समतुला राम जी, जेन नमत हरि गुर पद मूला राम जी। तुमरी जो घिया पेठे की तरह की सब्जी में देखे होंगे आपने, कई घिया भी बड़ी हो जाती है और पेठा भी हो जाता है, जिसका आकार हमारे सिर के जैसा होता है। तो जो ये हमारे सर, अगर हमारी ये सिर अगर संत महात्माओं के चरणों में नहीं झुकते तो इनको उस तुमरी के समान समझना चाहिए। तो सज्जनों, हमारे कानों का फायदा तभी है जब हमारी कथा सुने, हमारे आंखों का फायदा तभी है जब हम संतों का दर्शन करें, और हमारे सिर का तभी फायदा है जब ये संत जनों के चरणों में झुके। लेकिन हम अहंकार के प्रभाव में आकर ये सिर हमारा झुकता ही नहीं। हम इतने तुलनात्मक होते हैं कि अहंकार बिल्कुल हमें जकड़ लेता है। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी राम जी, जीवत सब समान ते प्राणी राम जी। हरि भक्ति जिनके हृदय में नहीं आती, सोचते ही नहीं सत्संग की तरफ, मानस की तरफ, गीता की तरफ, कठोर हृदय है। कैसा कठोर हृदय है? जैसे प्राण निकलने के बाद शरीर रह जाता है, जिसको हम शव बोलते हैं, मृतक के समान। तो हमारे हृदय में संवेदना का न होना, हरि भक्ति के प्रति संवेदना का न होना, मुर्दे के समान है हम। और मुर्दे को कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता, चला चली हो जाती है। कितना ही प्रिय हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो, कितना ही धनवान हो, कितना ही सुंदर हो, और कोई पसंद नहीं करता। 1 मिनट में घास के तिनके तोड़ देते हैं हम, 1 मिनट के अंदर। और हकीकत भी यही है, ना तोड़ोगे तो भी कुछ नहीं होता। जो नहीं करम करे राम गुण गाना राम जी, जी है सुधा दुर जी है समान राम। जो जीव, हमारी जो जीव है, हम दिन भर इतनी बकवास करते हैं, बेवजह की बातें करते हैं, बेवजह के तर्क करते हैं, अहंकार के वशीभूत होकर बहस को इस अति तक ले जाते हैं कि आपसी संबंध भी खराब कर बैठते हैं हम। लेकिन सज्जनों, इस जीव की सार्थकता जब ही है जब ये हरि की चर्चा करें। विशाल जी आगे आ जाए। जो नहीं करे राम गुण गाना राम जी, जी है सुदादर जी समाना राम। मेंढक की जीभ क्या करती है? हमेशा टर टर करती है। यही हमारा हाल है। क्यों? क्योंकि हम हरि की चर्चा नहीं करते। हमें हर चीज का ज्ञान है। कभी हम देश विदेश की बात करेंगे, कभी राजनीति की बात करेंगे, तर्क कुतर्क में, बहस में इतने उलझ जाएंगे। लेकिन जहाँ हरि की चर्चा होगी वहाँ या तो चुप हो जाएंगे या नींद आने लगेगी।
सजनों, ये मापदंड है जो आज का दोहा है, ये मापदंड है। कोई भी इन पे अपने आप को रख के अपने आप को तोल सकता है, माप सकता है। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती राम जी, सुने हरि चरित न जो हर साथी राम जी। गिरिजा सुनहु राम के लीला राम जी, सुरहित तनुज विमोहन शीला राम जी। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथ। अगर हरि के चरित्र सुन के हमारा गात पुलकित नहीं हुआ तो पत्थर के समान है ये हमारी छाती। और ये शंकर भगवान जी माँ पार्वती को कह रहे हैं, सूर्य हित, जो देव है उनका तो हित करती ही करती है, ये दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करती है। शंकर भगवान जी ऐसे देव हैं, महादेव हैं कि इनकी भक्ति सभी ने की, दैत्यों ने भी और देवों ने भी। दैत्य देखते हैं कि देव ऐसी क्या भक्ति करते हैं, ऐसा क्या करते हैं जो ये हमेशा जीत में रहते हैं, हमेशा सुख में रहते हैं और उसी जिज्ञासा में। तो ये देव का तो हित करती ही करती है, जो हमारे दैत्य हैं उनको भी मोहित करती है। क्यों ना हम भी करें, क्यों भी हम भी करके देखें। और यहाँ तक आया है कि हाँ, हमारे देव तो भक्ति के बाद भोगों में लिप्त ज्यादा हो गए, लेकिन कहीं कहीं ऐसे प्रसंग हैं कि देवों से ज्यादा दैत्यों ने कठोर तपस्या की है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान, सत समाज सुरलोक सब को न सुने यस जान। सियावर रामचंद्र पद जय। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान। कामधेनु गाय के बारे में आपने सुना है, ऐसे ही जो मांगोगे मिलेगा, कोई भी अजमा सकता है। कथा का शुभारंभ हो चुका है इस चलते फिरते मंदिर में। जिसके अंदर जिज्ञासाएं ये लोरी लेती हैं, वो कोई भी कथा, कोई भी सत्संग सुबह या शाम जब भी मौका मिले कोई भी मिस ना करे। अगर पीछे छूट भी गया हो तो एक तरह से जैसे सिलेबस रह जाता है ना, और कोई ऐसा गुड पर्सन होता है जिसमें पिछला सारा दोहराया हो जाए तो उसका पछतावा कम होता है। तो अगर हम अब भी अपने आप को इस चलते फिरते मंदिर में इस नित्य कथा के प्रभाव से जोड़ लें तो हमारा अति शीघ्र कल्याण हो जाएगा। हमारे सभी प्रश्न गिर जाएंगे और हम एक उस परम शांति को प्राप्त होंगे। हमारी सारी जिज्ञासाएं जो हमें विचलित करती हैं, जो हमारी श्रद्धा को कमजोर करती हैं, जो हमारे विश्वास को डगमगाती हैं, उन सभी का समाधान इस कथा में है। तो वरिष्ठ जन आते हैं, हमें कथा सुनाते रहेंगे, हमारा जगत कल्याण करते रहेंगे। ये अमृत वर्षा ऐसे ही होती रहेगी। और सजनों, सार यही है, जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जले रे तूफान में। जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया भी जले रे तूफान में। बोलो, जिनकी लागी रे लगन भगवान में, उनका दिया
सजनों, हमारी लगन उस परमात्मा के नाम में लगी रहनी चाहिए। सजनों, यहाँ देखो, हम है ना, कई बार है ना, राम और कृष्ण में भी उलझ के रह जाते हैं। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शैवों और वैष्णव के बीच में जो द्वंद रहता था, उसको खत्म करने के लिए इतना अच्छा ये हमें शास्त्र दिया। यहाँ तक सुना है, कोई शैव जब वैष्णव को देख लेता था तो दोबारा स्नान करता था। इतना खिंचाव था आपस में। और वो तो काल ही दूसरा था। आज इस आधुनिक काल में भी अधिकतर हम सत्संगी जो कृष्ण भगत हैं, वो राम के भजन गाने से झिझकते हैं। जो राम के भगत वो कृष्ण के गाने से झिझकते हैं। आज तक वो ये नहीं समझ पाए कि दोनों में कोई भेद ही नहीं है। शंकर भगवान जी के अभी हमने प्रसंग पढ़ते हुए हम यहाँ आए। वहां पर जब श्री राम जी शंकर भगवान जी के पास गए और उनके जाकर समझाया कि सती का पुनर्जन्म हो चुका है, उसने वहां हिमवान के वहां पर जन्म लिया है और अब आपको उनसे जाके विवाह करना है। और सखा के नाते, सेवक के नाते, स्वामी के नाते, तीनों नाते बता दिए उन्होंने। सजनों, जरा सा भी विचार करो, जरा सा भी मंथन करो, मैं किसी का सखा हूं और किसी का सेवक हूं या किसी का स्वामी हूं, तो सजनों कब संभव है ये? मैं मतलब आप भी, वो तभी संभव है जब वो स्वयं वही हो। कोई भेद नहीं है सजनों। ये हरि और हर की कथा गोस्वामी तुलसीदास ने हमारे सामने प्रस्तुत की। हमारे संशयों के समाधान करने के लिए हमें 7 सीढ़ियां दी। इन पे पूर्ण विश्वास के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, बिना श्रद्धा को खंडित किए चलते जाएं, उस मुकाम पे जरूर पहुंचेंगे, वो लक्ष्य जरूर मिलेगा। इतना भरोसा बनाए रखें और ये कथा प्रवाह यूं ही चलता रहेगा और यूं ही परमात्मा की कृपा हम पे बनी रहेगी। क्योंकि इतना दृढ़ विश्वास जरूर होना चाहिए। नित्य आएंगे और नित्य ही लाभ उठाएंगे, ऐसा हमारा संकल्प हो तो परमात्मा व्यवस्था बना ही देता है। आज की कथा को विश्राम और जाने अनजाने कोई ऐसी प्रस्तुति मुख से निकली हो, शब्द निकले हो, उसके लिए क्षमा। फिर भी अपने बुद्धि अनुसार